ग्रंथ में वर्णन आता है कि ताज बेगम का स्वभाव था, वो भले ही मुस्लिम कुल में जन्मी लेकिन उनके मन में दया का भाव था। वो कभी भी अवसरों पर, इनके उत्सवों पर जो भी मांस आदि खाने का प्रकरण होता था वो नहीं खाती थी, बल्कि लड़ती थी अपने पिताजी से। पिताजी, एक जीव को मार करके हम कैसा उत्सव मना रहे हैं, हम कौन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? जो एक जीव की मृत्यु स्वीकार कर रहा है वो परमात्मा एक दिन हमारी मृत्यु भी स्वीकार कर लेगा। ऐसे परमात्मा को हम कैसे भजन कर सकते हैं? पिताजी इस बात से बहुत लड़ती थी अपने घर में, दया की भावना थी, इसलिए गोपीनाथ जी को भागे। छोटी सी ताज बेगम मंदिर में प्रवेश कर गई। यहां बाहर बैठे मधु पंडित जी को अचानक से पता चला। उस समय किसी का भी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। क्यों? क्योंकि रूप बदल करके भीतर मंदिरों में जाते थे गैर मुस्लिम, और मंदिर में प्रवेश करके गर्भगृह में मांस के टुकड़े फेंक के आते थे, अपवित्र करे आते थे। और एक बात और बताऊं, हमारे यहां अपरस का नियम ज्यादा नहीं था। सबको मंदिर में जाने का अवसर मिलता था और सबको ठाकुर जी की कम से कम दहली तक प्रणाम करने का अवसर मिलता था। लोग ही कितने जाते थे? दिन भर में 40 लोग चले जाएं, 20 लोग चले जाएं, बहुत बड़ी बात। सबको ठाकुर जी की दहली तक, कहीं कहीं तो ठाकुर जी के चरण छूने तक का अधिकार था। मुगलों के बाद जब अपवित्रता इन्होंने फैलानी प्रारंभ की, तब अपरस की स्थिति, सबको नीचे ही रुकना है, ऊपर कोई नहीं आएगा, पुजारी जी को कोई नहीं छुएगा, ऊपर कोई नहीं, ये सब नियम बन गए। मधु पंडित जी ने जैसे ही देखा कि ये फादल खान की बेटी भीतर घुस गई, उन्होंने तुरंत रायसल राजपूत से कहा, ये गलत है, लेके आओ। बस यहां मानो जैसे वो धीरे धीरे जा रही थी, गोपीनाथ जी उसको इशारा करके अपनी ओर बुला रहे थे, ताज बेगम जा रही थी, इतने में ही रायसल आए और हाथ पकड़ के बाहर ले आए। वो कहती रही कि वो मुझसे कुछ कह रहे थे, वहां कोई है अंदर, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, ले गए। ये प्रथम बार मिलन हुआ ताज बेगम का ठाकुर जी से, बस एक अनुभूति जैसी हुई। उसके बाद धीरे धीरे ताज बेगम बड़ी हुई, मदरसों में जाके पढ़ती थी, अपने धर्म के ही सब चीजें वो सीखने लगी, करने लगी, धीरे धीरे सब उनका हुआ, बड़ी हुई। एक बार फादल खान को अकबर ने दिल्ली बुलाया और फादल खान अपनी पुत्री ताज बेगम को लेकर के गए। जैसे ही सभा में ताज बेगम पर अकबर की दृष्टि पड़ी, और वो जिस काम से बुलाया था वो काम वाम तो सब भूल गए। उसने फादल खान से कहा, हम तुम्हारे सब काम करवाएंगे, जो तुम कहोगे सब कर लेंगे, तुम्हारी जो जो हिसार में तुम चीजें चाहते हो, ये करवाना है वो करवाना है, और भी तुम्हारा सब हम करने को तैयार हैं, पर बदले में हमें कुछ चाहिए। बोले क्या? तुम्हारी पुत्री को हम अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। फादल खान सुन करके बहुत चक्का रह गया। बोले कि महाराज, आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? बोले हाँ। उसके लिए तो मानो जैसे परमात्मा प्रकट होके बोल रहे हो कि अपनी पुत्री मुझे दे दो, अकबर कह रहा है। फादल खान बोले कि मौलवी से दिन निकलवाने की भी जरूरत नहीं महाराज, जिस दिन आप कहो तब ब्याह कर दूंगा। और बादशाह अकबर ने ताज बेगम के साथ विवाह किया। सुंदर तो वो बहुत थी, और बादशाह लोग यही देखते थे, इसके अलावा उनका कोई, उनकी तो अनेक पत्नियां होती थी। ताज बेगम के साथ विवाह कर लिया। लेकिन अकबर के यहां 3 कृष्ण प्रेमी थे जिनका संग ताज बेगम को मिला। पहला जोधाबाई, जो कि अकबर की राजपूताना एक पुत्री हैं, जो कि श्री कृष्ण का भजन करती ही थी, जोधाबाई। दूसरी थी बीरबल की बेटी शोभावती, जो अकबर के महामंत्री बीरबल हैं, उनकी बेटी शोभावती ये गुसाई श्री विठलनाथ जी की शिष्या थी, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र हुए गुसाई विठलनाथ जी, उनकी शिष्या थी बीरबल की पुत्री शोभावती।
ये जोधाबाई की सेवा में रहती थी, ठाकुर जी की सेवा में। और तीसरी हुई वृंदावन दास जी, एक थे, उनकी बेटी लीलावती। ये 3 अकबर के महल में कृष्ण भक्ता थीं। और ये पूरे महल के सब कार्यों से बस छुप छुपा करके एकांत में तीनों इकट्ठी होती थीं। और यहां शोभावती गुसाई जी से जो कथा सुन के आती थी वो जोधाबाई को और लीलावती को बैठ करके सुनाती थी। एक दिन एक कोने में बैठ करके कथा चल रही थी और शोभावती कथा सुना रही थी। वृंदावन उद्धव प्रसंग, श्री उद्धव जी वृंदावन गए हैं, व्रज गोपियों की सुध लेने के लिए वृंदावन गए हैं। और बस वही प्रसंग कहते कहते नंद बाबा की स्थिति, यशोदा मैया की स्थिति, गोपियों की स्थिति, सखाओं की स्थिति, वृंदावन की स्थिति, यमुना जी की स्थिति कहते कहते श्री किशोरी जी की स्थिति जब कहने लगे, जोधाबाई और लीलावती तो मानो जैसे रो रो करके बेहाल हो रही थी। और उसी समय ताज बेगम नई नई आई है, महल देख रही थी, पूरा घूम रही थी, एक एक कोने देख रही थी। ताज बेगम वहां पहुंच जाती है और वहां पहुंच करके चुपके से देखती है कि ये सब रुदन क्यों कर रहे हैं, इनके रुदन का कारण क्या है। और बैठी बैठी बस वो बाहर से सुनने लगी कि क्या बात है। और शोभावती के मुख से, जब किशोरी जी के मुख से गाया गया भ्रमर गीत, मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमित्रिक। श्री किशोरी जी उद्धव जी से कह रही हैं, अरे उद्धव, उद्धव को नहीं कह रही हैं, एक भौरे से कह रही हैं, अरे भौरे, तू एक पुष्प से रस लेता है और उस पुष्प से रस लेने के बाद फिर उस पुष्प को छोड़ के दूसरे पुष्प पर चला जाता है, दूसरे पुष्प का रस लेता है, वहां से फिर तीसरे पुष्प पर चला जाता है। तू एक पुष्प का कभी नहीं रहता, तू अनेकों का रहता है। ऐसे ही तेरे जैसा दिखने वाला वो कृष्ण है। हम ब्रज की सब गोपियों के मध्य में रास रचाया, हम सबसे प्रेम की डोर बांधी और अब हमें छोड़ के मथुरा चला गया। तुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, तुम एक से ही हो। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने त्रेता युग में, जब ये कृष्ण राम बने थे तब विवाह करने के लिए इनके सामने आई थी, उसके नाक कान काट दिए। अरे इनकी शरण में आने वालों के साथ ही ऐसा ही व्यवहार करते हैं। किशोरी जी उस भ्रमर को डांट रही हैं और सब सखियां बैठ के सुन रही हैं। ये कथा शोभावती सुना रही है जोधाबाई और लीलावती को, और बाहर बैठी बैठी सुन रही हैं ताज बेगम। जैसे जैसे वो कृष्ण नाम बोलती हैं तैसे तैसे मानो ताज बेगम के पूरे शरीर में जैसे कोई स्फूर्ति जैसी आ जाती हो। अचानक से कृष्ण 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 कहते जब किशोरी जी आर्तनाद करने लगी, रुदन करने लगी, और ये बात जब शोभावती सुना रही थी तो मानो जैसे बाहर बैठी हुई ताज बेगम का मन स्थिति ऐसी विचलित होने लगी। तभी वहां पास में रखे किसी वस्तु का स्पर्श हुआ, जोर की आवाज हुई, भीतर का जो ध्यान था वो टूट गया। उठ करके लीलावती बाहर गई तो देखा वहां पर मूर्छा अवस्था में पड़ी है ताज बेगम। तीनों उसको लेकर के भीतर आए। शोभावती बोली, ये स्थिति तो किसी अत्यंत प्रेमी की होती है। नेत्रों में आंसू हैं, मुख कंपायमान हो रहा है, शरीर पूरा ज्वर से चढ़ रहा है, ये स्थिति इसकी कैसे हो गई? हे जोधाबाई, मुझे लगता है कि ताज बेगम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे प्रियतम से जुड़ी हुई है, तभी ऐसी स्थिति इसकी बनी है। ये प्रेम पुलकित लक्षण सामान्य रूप से किसी के अंदर प्रकट नहीं होते जो इसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। जल का छिड़काव किया। ताज बेगम जब होश में आई
पूछा, तुम ऐसी क्यों हो गई थी? ताज बेगम कहती है, आप जो यहां बैठ करके सुना रही थी, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे नहीं पता उद्धव कौन है, मुझे नहीं पता वो गोपियां कौन है, ये वृंदावन, ये मथुरा, ये सब क्या है। बस मुझे एक बात याद है कि मैं बाल्यकाल में अपने पिता के साथ वृंदावन गई थी और वहां मैंने एक झांकी देखी थी। शोभावती बोली, थोड़ा बताओगी कैसी झांकी? बोला, हाँ वो झांकी तो मुझे आज भी अनुभव होती है। कैसी झांकी थी? बोले, सिर पर मुकुट धारण था, कमल जैसे सुंदर नेत्र थे, मधुर मुस्कान थी, ऐसे भुजा में वंशी धारण की हुई थी, पीतांबरी पहनी हुई थी और पैर कुछ टेढ़े से धारण कर रखे थे, सीधे नहीं खड़े थे वो, और मुझे अपनी ओर इशारा कर रहे थे। शोभावती, जोधाबाई और लीलावती तीनों सुनकर के रुदन करने लगी और बार बार ताज बेगम को हृदय से लगाने लगी। अरे तुम तो चुनी हुई हो, तुम तो पहले ही स्वीकार कर ली गई हो। ताज बेगम बोली, मैं नहीं जानती इन सब के बारे में ज्यादा, पर पता नहीं क्यों आपके मुख से वो बात सुनना, आप लोगों की यह स्थिति देखना, मुझे मन कर रहा था कि आप शांत ना हो और मैं उसे सुनती रहूं। आप जब वर्णन कर रही थी, मेरे चित्त में अपने आप प्रकट हो रहा था कि कोई नदी बह रही है, सुंदर सुंदर वृक्ष वल्लरियां हैं, सुंदर पर्वत हैं, और वहां नील कांति का कोई व्यक्ति घूम रहा है, उसका मुख नहीं दिख रहा था। ये सारे अनुभव होना सामान्य बात नहीं थी एक जोधाबाई के लिए, जो मदरसों में पढ़ी है, जिसने पूर्ण रूपेण संपूर्ण मुस्लिम भावों को अपने जीवन में रखा है। वो कैसे अनुभव कर सकती है इन बातों का? ठाकुर जी ने चुना है उसे। अब तो 3 से 4 हो गई और शोभावती, लीलावती, जोधाबाई जब जब कीर्तन भजन करती हैं, ताज बेगम बैठ करके सुनती और सुन के खूब रोती। लेकिन ताज बेगम अकबर को इतनी प्रिय थी, वो ज्यादा देर अपने से दूर उसको रहने नहीं देते थे, और ये घूम घूम करके आती और बस इनसे योजना बनवाती कि कैसे भी मुझे उनसे दूर लाओ। जोधाबाई के ठाकुर जी का उत्सव होता, ताज बेगम खूब उसमें आनंद करती। यही कथाओं की श्रृंखला चलती गई और चलते चलते कुछ समय वर्ष निकल गया। आज ताज बेगम शोभावती से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक जगह रुक गई हूं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूं। मैं एक स्थान पर ही, एक भाव में ही हूं, उससे ऊपर मेरे भाव जा नहीं पा रहे हैं। आप नित्य कथा सुनाती हैं, पर मेरी स्थिति एक ही जगह, मानो जैसे मैं कहीं फंस गई हूं। उससे आगे बढ़ने का, इस पथ पर और आगे जाने का, जिस प्रियतम की आप चर्चा सुनाती हैं, उनसे और मिलने का और क्या उपाय हो सकता है? तब शोभावती कहती है, गुरु आश्रय, शरणागति, गुरु दीक्षा, ब्रह्म संबंध, यही हैं वो नियम जिनसे कोई गुरु तुम्हें स्वीकार, मतलब भगवत प्राप्त व्यक्ति तुम्हें स्वीकार करे तो तुम्हारी गति बढ़ने लगेगी। ताज बेगम बोली, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? बोले, मेरे गुरुदेव गुसाई श्री विठलनाथ जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले लो। बोले, कैसे लूंगी मैं? मुझे कभी बादशाह जाने नहीं देंगे, और बादशाह आप लोग जानते हैं कि वो 24 घंटे मेरी पहरेदारी सी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कहां है ताज, कहां है ताज, कहां है। उन्हें 24 घंटे मैं चाहिए हूं। इन सबके बीच से निकल करके गुरु आश्रित होना, ये कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनिए, आज पहली बार हम इतने विस्तार से सुना रहे हैं ताज बेगम का चरित्र। तब लीलावती, शोभावती ने कहा, पत्र लिखो और पत्र में गुरुदेव से ही पूछो कि इसका समाधान कैसे हो। तब ताज बेगम ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके गुसाई श्री विठलनाथ जी को भेजा। उस पत्र में लिखा
कि मैं ऐसे ऐसे, ताज बेगम मेरा नाम है, मैं अकबर की पत्नी हूं, मेरे लिए बहुत दुष्कर है कृष्ण भक्ति करना, पर मैं फिर भी करती हूं, मुझे क्या क्या अनुभव होते हैं वो सब लिखा। अंत में कहा, गुरुदेव मैं बस आपकी दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे मेरे पति को अपने वश में करना है, उनको वश में करने के लिए कोई टोना टोटका बताओ। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जब पत्र देखा और पत्र में जिन जिन भावों की स्थिति उसने बताई थी, उससे वो समझ गए थे। बोले इसने नहीं चुना है ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने चुना है इसे। बंधुओं, महीने 2 महीने में अधिकतर वृंदावन के स्वप्न आना, बार बार यमुना जी का दर्शन होना, बार बार वृंदावन रज की स्मृति होना, बार बार व्रजवासी और ब्रज के रसिक संतों का स्वप्न में आना, अनायास ही बिना किसी प्रयोजन किसी प्रयास के व्रज से कोई सामग्री घर आ जाना। और जब जब आप अपना फोन भी देखो या कुछ भी, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस जैसा हो कि जब जब आप कुछ भी आधुनिक यंत्र भी खोलते हैं तो कोई व्रज की चर्चा या व्रज का भाव ही सुनाई देता है। और इसमें सबसे विशेष है कि स्वप्नावस्था, आपकी निद्रा अवस्था में व्रज बार बार आपके चित्त में आता है, तो कहीं ना कहीं गुरु या गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, ये उसका प्रमाण है। ताली तो आपने ऐसे बजाई जैसे सबको स्वप्न आता है वृंदावन का, नहीं। महीने में 1 बार आ गया, 2 महीने में 2 बार आ गया, ये नहीं, बार बार आता है, बार बार स्मृति होती है वृंदावन की। कुंज गलियों का अनुभव होता है, कभी निधिवन राज का दर्शन, कभी वृंदावन के श्री सेवा कुंज का दर्शन, कभी श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन, कभी राधा वल्लभ जी का दर्शन, और नहीं तो वहां के रसिक संतों का दर्शन, वहां के ब्रजवासियों का दर्शन। और वृंदावन भी आज वाला वृंदावन नहीं, या वो वाला वृंदावन नहीं जो आप पहले देख करके आए हो, भीड़ भाड़ है, लोग बाग मार काट मची है दर्शन की, नहीं। एक अलग सी अनुभूति होती है, परम शांत, परम सौम्य, परम शीतल वृंदावन का अनुभव स्वप्न में बार बार होता है, या जिस धाम पर आपकी निष्ठा है वहां का अनुभव होता है। तो गुरु गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, बस बताइएगा नहीं किसी को, होने दीजिए, होने दीजिए उस अनुभूति को, बार बार होने दीजिए उस चिंतन को। थोड़ा जागृत अवस्था में नियम बना लीजिए, व्रज रज लगाया कीजिए, थोड़ा नाम जप बढ़ा दीजिए, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र बढ़ा दीजिए, ठाकुर जी की सेवा बढ़ा दीजिए, बीच बीच में वृंदावन, ये सब गोपनीय रूप से करना है, बताइए मत, होने दीजिए उस अनुभव को। एक दिन वही अनुभव एक ऐसी स्थिति पर ले जाएगा जिस स्थिति की प्राप्ति के लिए तरसते हैं वैष्णव जन। बस एक चीज का ध्यान रखना है, रस बतावे से रस घटे, बताना नहीं है। तो जब पत्र में लिख करके गोसाई जी से पूछा कि ये मेरी स्थिति है, अंत में लिखा कोई टोना टोटका बताइए जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं और ये मुझे आपके शरणागति लेने की आज्ञा दे दें। तो हंस करके एक ताम्र पत्र पर कुछ लिखा और उसको एक ताबीज में डाल करके काले कपड़े से बांध करके और गोसाई विठलनाथ जी ने भिजवा दिया अकबर के पास। ताज खां के हाथ जब वो पड़ा तो बोले कि ये ताबीज भेजा है गोसाई जी ने और लिख दिया था कि इसको अपने पति के गले में बांध दो। ताज खां से प्रेम तो करता ही था अकबर। गई और जाकर के पति से कहा, देखो आपको नजर ना लगे, आपको कोई इतने, आप युद्ध में जाते रहते हो, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने एक ताबीज बनवाया है, आपको पहना दूं। वो प्रेम तो इतना करता है, अरे तुम जो चाहे को लाओ पहना दो, गले में पहना दिया। अब अकबर की 1 2 3 4 नहीं, अनेकों पत्नियां थीं, वो सब ताज बेगम से चिढ़ती थी। उन सब ने ये देखा कि इसकी कोई ऐसी बात निकाल के लाओ कि जो हम अकबर को बताएं तो वो इसको त्यागे। तब किसी ने बताया, बोले कि जोधाबाई तो हिंदू है, उसको तो अकबर ने आज्ञा दी है कि तुम अपना भजन कीर्तन करो, पर मैंने देखा है लीलावती शोभावती और जोधाबाई की सत्संग में छुप करके ये भी जाती है। और कहीं ना कहीं अकबर के गले में जो
ताबीज है, इसने किसी हिंदू फकीर से बनवा के मंगवाया है अकबर को अपने वश में करने के लिए। ये बात जाकर के अकबर को बता दी। अकबर ने ताज बेगम को हाजिर किया, बोले ये ताबीज किसी हिंदू फकीर ने बनाया, क्या ये बात सत्य है? ताज बेगम बोली जी ये सत्य है। और क्या तुम जोधा बाई के सत्संग में और वो लीलावती शोभावती की कथा होती है, तुम उसमें जाती हो? हाँ मैं जाती हूं। बोले दंड तो तुमको दूंगा, लेकिन पहले मैं ताबीज खोल के इसके अंदर क्या लिखा है, क्या डाला है वो देखूंगा। और ताबीज खोल करके उसने अंदर से पत्र जब निकाला तो अंदर क्या लिखा था उसमें, कामन तामन टोटका, गोसाई जी विठलनाथ जी ने लिखा है, कामन तामन टोटका यह सब डारो धोए, पिया कहे सो कीजिए, आप ही ते बस होए। क्या लिखा था कि ये कामन तामन टोटका टोना आदि इन सबको छोड़ो, तुम्हारा पति जो कहे वो करो, उसी में तुम्हारी भलाई है, ये लिखा था उसने। ये पढ़ करके अकबर तो बड़ा खुश हुआ, बोले फकीर तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया है कि ये टोना टोटका वगैरह इन पे भरोसा मत करो, पिया कहे सो कीजिए, आप ही बस हो। मेरा मन हो रहा है, अरे ये ताबीज तो बहुत अच्छा है, ये ताबीज तो तुम सब इसकी शिकायत, तुम सबको भी ऐसे ताबीज बनवाना चाहिए, पिया कहे सो कीजिए। गुरु कृपा कैसे होती है, मेरा मन हो रहा है इनसे मिलने का, कि कौन है ये फकीर, कौन है? ताज बेगम का तो हाथ पैर कांपने लगा, कैसी गुरु कृपा, ताबीज में ऐसा क्या लिख के दिया है कि वो राजा के मन में, अकबर के मन में आ गया कि मुझे मिलना है इनसे। बोले गोवर्धन में विराजते हैं गोसाई श्री विठलनाथ जी, चलो इनको मिलके आते हैं, इतना अच्छा बेगमों को ज्ञान देने वाले फकीर को तो मिलना चाहिए। निकल पड़े ताज बेगम के साथ गोवर्धन, तलहटी में पहुंचे। अब अकबर बादशाह तो पूरे भारत का है, तो उसके आगे तो आना पड़ता था। गोसाई जी वैसे किसी बादशाह को देख के, हमारे ब्रज के संत ज्यादा उसको देते नहीं थे, लेकिन अकबर में थोड़ा, आप अकबर को देखें, इस पे संतों की बड़ी कृपा। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो आज पूरे विश्व को मिला, ये अकबर ने बनवाया था। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो वीणा हाथ में लेके हम सब दर्शन करते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। और कहते हैं जहां पर अकबर बैठ के नमाज पढ़ता था, वहां पर मीराबाई का और गोस्वामी तुलसीदास जी का और स्वामी श्री हरदास जी का, इनके चित्र लगे रहते थे, इनका नित्य दर्शन करता था वो। गोसाई श्री विठलनाथ जी के पास गए, वहां जाके उनका दर्शन किया, सब बातचीत हुई। लेकिन गोसाई जी तो अंदर की बात जानते हैं कि ताज बेगम तो चरणाश्रित होने आई है। तब कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरी पत्नी को, ये ज्ञान तो सबको मिलना चाहिए, आपने बहुत अच्छा लिखा, मेरा मन हो गया आपसे मिलने का। तब उन्होंने कहा आपको नहीं पता है पर मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो गृहिणी है ताज, इसमें जन्म सिद्ध भक्ति के गुण हैं हमारे ठाकुर के प्रति। अकबर ताज की ओर देखे, ताज बेगम कुछ ना कहे, क्या ये सत्य है? बोले जी, लेकिन इस पर आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए वो आपका कुछ बुरा नहीं चाहती हैं, और ये तो स्वतंत्रता है, वो किसी को भी भजे, वो मुसलमान है, लेकिन आप तो जानते हैं ये कायम खां परिवार से हैं, इनके पूर्वज तो हिंदू ही थे, इनके मन में थोड़ा कृष्ण भक्ति है, तो ये चरणाश्रित होना चाहती हैं, मुझे करने दीजिए। अकबर बोला मैं रात्रि भर सोचूंगा, लेकिन अकबर के ऊपर भी कैसी कृपा, रात भर सोच के उसने सुबह आज्ञा दे दी। बोले ठीक है, तुम इनसे गुरु दीक्षा ले लो। और आज वो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं गोवर्धन की तलहटी में। ताज बेगम के जीवन में एक चीज का आपको अनुभव होगा कि इनको ठाकुर जी ने बहुत वियोग नहीं दिया, वियोग दिया है, अंतिम समय में आएगा वो चरित्र भी, पर प्रारंभिक समय में इनको बड़ी अनुकूलताएं मिली, बहुत जल्दी जल्दी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता चला गया। और गोसाई श्री विठलनाथ जी से इन्होंने
चरण शरणागति प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद गोसाई जी ने इनको मंत्र आदि दे दिए और कहा अब सेवा वेवा तो तुम्हारे यहाँ होगी नहीं, बस तुम ये मंत्र जप लिया करना, जाओ। और ताज बेगम वापस दिल्ली आ गई। यहाँ पर जोधाबाई ने और आदि वो जो 2 सखियां और थीं, शोभावती और लीलावती, उन्होंने उत्सव मनाया ताज बेगम के इस मंगलमय दिवस का। आज गुरु दीक्षा हुई है। ताज बेगम अब लिखने लगी हैं। गुरु कृपा होते ही लिखना प्रारंभ हो गया। और ताज बेगम सबसे पहला क्या लिखती है? छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहूँ देव तो सुन्यारा है। माल गल सोहे नाक मोती सेत जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीत करवारा है। नंदजू को प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। और ताज बेगम लिखती हैं और सुनकर के जोधाबाई आदि सब निहाल हो जाती है। एक बात तो मैं कहता हूं बंधुओं, जो पाएगा वो गाएगा, वो बिना गाए रह नहीं सकता। और पाए बिना गा रहा है, बिना पाए ही गा रहा है, तो इसका मतलब पाने वाला है। गा रहा है तो इसका मतलब पाने वाला है। गाने वाले की 2 ही स्थिति हो सकी, या तो पा चुका है या पाने वाला है। आजकल भी कई लोग रचनाएं करते हैं, पर रचनाओं में लोक रंजन की भावना ज्यादा होती है। लोक रंजन की भावना, ये रीझ जाएं, ये रीझ जाएं। कई बार हम भजन गायकों को भी देखते हैं, बड़े बड़े मंचों पर आते हैं, तो गाते समय ठाकुर जी का स्तमन नहीं कर रहे होते, वो लोगों को देख रहे होते। देखा शब्द पर, मैंने देखो क्या लिखा, मैंने ये शब्द कैसे लिखा। वो लोक रंजन की भावना आ जाती है उनके चित्त में। लोक रंजन के लिए तो बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के रंजन के लिए ठाकुर जी की कृपा से ही लिखा जाता है। कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी का कभी कभी दर्शन करने के लिए जाती थी। एक दिन गोसाई विठलनाथ जी ने परीक्षा ले ली, बोली कि सुनो तुम भजन करती हो? बोले हाँ। बताओ श्रीनाथ जी को देख करके तुमको क्या अनुभव होता है, ठाकुर जी का दर्शन करके तुमको क्या अनुभूति होती है? वहीं बैठ करके आंसू कवि बन गई हैं ताज बेगम, वहीं बैठ करके लिख दिया है। क्या गा रही हैं? ध्रुव से प्रहलाद, गजग्राह से अहिल्या देखी, शोर और गीधियों विभीषण जिन तारे हैं। पापी अजामिल सुर हरि रैदास कहूं, नानक मलूक ताज तुलसी के प्यारे हैं। धनी नाम देव दादू सदना कसाई जान, गणिका कबीर मीरा सेन उर धारे हैं। जगत को जीवन जहान बीच नाम सुनो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे। हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझे इनके प्रति वल्लभ की स्थिति होती है। राधा के वल्लभ ये हैं और हमारे वल्लभ कृष्ण हैं। मुझे इनमें ऐसा लगता है कि ये मेरे प्रियतम हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, गोसाई विठलनाथ जी मंदिर में नहीं ले जाते ताज बेगम को, बाहर मिलते हैं मंदिर से। और ताज बेगम भी साज वाज के साथ आती है। भाई रानी है,
लेकिन वह भी इतनी मर्यादा जानती है, कभी नहीं कहती कि मुझे अंदर ले चलो। बाहर ही बैठ के मिलते हैं गोसाई जी उससे, एक खिड़की है वहां से दर्शन करती है। आज गुरुदेव से कहती है अब मैं रह नहीं पा रही हूं दिल्ली में, मैं क्या करूं, बार बार मेरे प्राण निकलने को होते हैं, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे व्रज चाहिए, मैं यहां से दूर नहीं रह पाऊंगी। गोसाई जी ने कुछ नियम बताए, बोले इनका पालन किया करो। अब यहां अकबर को भी अनुभूति हो रही है कि धीरे 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 ताज बेगम जो है ये हमारे वश में नहीं है। इसकी स्थिति अब ऐसी होती जा रही है कि वो दिखने लगी है। 4-5 मौलवियों ने आकर के अकबर से कह दिया, अकबर हमने महल में सुना है कि एक हिंदुवानी आपकी मुगलानी जो है वो हिंदुवानियों का प्रचार करती है, वहां हमने सुना है विठलनाथ जी से दीक्षा लेके आई है, ऐसा ऐसा कुछ। तो अकबर कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले अगर ऐसा है तो ये आपकी राजगद्दी के लिए बहुत घातक है। अगर ये बात पूरे भारत के मुसलमानों को पता चलेगी तो आपके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अकबर को लगने लगा कि जोधाबाई तक तो ठीक है, लेकिन ताज बेगम की खबर अगर बाहर फैल गई कि वो कृष्ण भजन करती है, कथा सुनती है, तो मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। तो एक दिन ताज बेगम से बोलते हैं देखो तुम बार बार वृंदावन मत जाया करो। ताज बेगम बोली देखिए मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मुझे जाना है और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं मुझे रोकिए मत, नहीं तो मेरा देह रह जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। मैं बस आपसे एक ही चीज मांगी, हर महीने मुझे वृंदावन जाने दिया कीजिए, मैं वृंदावन के बिना अब रह नहीं सकती। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, उठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। उठेंगे
उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया करें। ओ मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब नचाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में व्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा। वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन 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 चलो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। गलियों में राधे राधे कहो रे। हाँ वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 कहो रे। हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन